भारत रूस चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन देशों की मीटिंग चल रही है। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक। रूस ने कहा भारत चीन खुद विवाद सुलझाने में सक्षम है, रूस को मध्यस्थ बनने की जरूरत नहीं। चीन की एक और साजिश नाकाम, बैंकिंग सर्वर को हैक करने की कोशिश थी। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट का खुलासा, चीनी हैकरों ने 40,000 से ज्यादा बार हैक करने की कोशिश की। भारत का चीन को मुंहतोड़ जवाब, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, सीमा पर नहीं रुकेगा सड़क निर्माण। 73 में से 32 सड़कें जल्द पूरी होंगी। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बैठक में यूएन की स्थायी सदस्यता में भारत की दावेदारी का समर्थन किया। भारत की रूस के साथ अहम बैठक, रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सौदों को लेकर अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे का आज दूसरा दिन, लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों के उपकरणों की जल्द डिलीवरी की मांग करेंगे रक्षा मंत्री। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह भव्य सैन्य परेड में होंगे शामिल, रूसी सैन्य अधिकारियों से चर्चा। राहुल गांधी ने एक बार फिर किया सेना का अपमान, का चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, पीएम मोदी की विदेश नीति फेल रही। राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर फिर उठाए सवाल, पूछा भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, का कांग्रेस का चीन के सामने जमीन का सरेंडर, राहुल देश को बांट रहे हैं, साथ ही सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। चीन से ट्रेड पर शिवसेना का बयान, सामना के जरिए कहा चीन से लड़ाई में ट्रंप की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ कारोबार को लेकर ट्वीट किया, लिखा चाइना से ट्रेड बरकरार रहेगा, साथ ही उम्मीद जताई कि चीन समझौते का पालन करेगा। चीनी दूतावास के बाहर हिंदू सेना ने ढका चीनी साइन बोर्ड, बोर्ड पर लिखा चीन गद्दार है का स्लोगन, पंचशील मार्ग पर है चाइनीज दूतावास। भारत चीन तनाव के बीच ले पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, सीमा पर हालात का जायजा लिया, 2 दिन के दौरे पर हैं सेना प्रमुख। लेके अस्पताल में घायल जवानों से नरवणे की मुलाकात, जवानों का जाना हालचाल, चीन से झड़प के दौरान घायल हुए थे सैनिक। पुलिस और सेना की ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंक पर जोरदार प्रहार हुआ है, पुलवामा में ढेर हुए 2 दहशतगर्द, मुठभेड़ में 1 जवान भी शहीद। पुंछ जिले में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, सुरनकोट में हथियार और गोला बारूद बरामद। पुलवामा शहीद को बडगाम में श्रद्धांजलि दी गई, आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे जैश के 2 आतंकी भी थे। देहरादून में शहीद सुरेंद्र को सीएम ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पुंछ सेक्टर में शहीद हुए थे जवान सुरेंद्र सिंह नेगी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,40,215 पहुंचा, कोरोना से अब तक 14,011 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 312 लोगों की मौत, 14,933 नए केस सामने आए। पंजाब के फरीदकोट में कैदी को हुआ कोरोना, संपर्क में 18 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन, कई और पुलिसकर्मियों का होगा कोरोना टेस्ट। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 390 नए कोरोना केस, प्रदेश में कुल 11,000 हुए कोरोना संक्रमित, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 4,512 मामले। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए मालदीव से भारत लाए गए लोग, तमिलनाडु के तुतिकोरिन पहुंचा आईएनएस एरावत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह और अनिल बैजल को लिखी चिट्ठी, हर कोरोना पॉजिटिव को क्वारंटीन सेंटर जाने के नियम को दिल्ली सरकार ने लिया वापस। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की, कोरोना को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल का दौरा किया, कोविड-19 को लेकर हालात का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस बार भारत से लोगों को नहीं भेजा जाएगा सऊदी अरब, कोरोना के चलते सऊदी अरब ने इस साल हज पर यात्रियों को नहीं भेजने का अनुरोध किया था। प्रियंका गांधी को भ्रामक ट्वीट करने पर नोटिस, आगरा में कोरोना से होने वाली मौत को लेकर दी थी गलत जानकारी। प्रियंका ने कहा था कि आगरा में 48 घंटे में हुई 28 मौत।
दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच रात की खबर है। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च हो गई है। बाबा रामदेव ने 7 दिन में 100% मरीजों के ठीक होने का दावा किया। ये कहते हुए हमें फख्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। बाबा रामदेव ने कहा कि इस दवाई को बनाने में सिर्फ देसी सामान का हुआ है इस्तेमाल। साथ ही ऐप एक लॉन्च किया जाएगा जिससे दवा मंगाई जा सकेगी। कोरोना काल में देश विदेश में बड़ी आयुर्वेदिक दवाओं की मांग। यूपी के संबल में आयुर्वेदिक खेती की तरफ बढ़ रहा है किसानों का रुझान। अगरतला में टीचर एसोसिएशन ने लगाया रक्तदान शिविर। कोविड-19 के चलते अस्पतालों में ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया यह कदम। तमिलनाडु के मदुरई में मिलिट्री कैंटीन में खरीदारी करने उमड़ी भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ध्यान। एहतियात के साथ खुली रहेगी गुजरात के सूरत की डायमंड मार्केट। बाजार में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद पहले बंद करने का फैसला लिया गया था। भारत चीन विवाद के बीच अलीगढ़ ताला हार्डवेयर कारोबार प्रभावित हुआ है। चीन से कई हार्डवेयर सामान का ताला कारोबारी आयात करते हैं। यूपी के महोबा में डीएम ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी का काटा चालान। बिना मास्क बाइक चला रहा था पुलिसकर्मी। औचक निरीक्षण पर गए थे डीएम। तेलंगाना के खम्मम में इडली डोसा बेचने को मजबूर स्कूल के प्रिंसिपल। लॉकडाउन के चलते स्कूल ने नौकरी से निकाला। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में फूट। आरजेडी के 5 एमएलसी जेडीयू में शामिल। रणविजय, दिलीप राय, कमरे आलम, संजय प्रसाद, राधाचरण सेठ ने इस्तीफा दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर ईडी का छापा। ताहिर के 6 ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया की सफूरा जरगर को दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत दी है। साथ ही दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग इस्तेमाल नहीं करेगा चीनी सामान। यूपी में चाइनीज बिजली मीटर और उपकरण पर रोक लगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस और सीपीआईएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दोनों पार्टियों के चीन का समर्थन करने के विरोध में कार्यकर्ताओं में गुस्सा। भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा पर पीएम ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। रथ यात्रा से देशवासियों के जीवन में समृद्धि आने की कामना की। जगन्नाथ मंदिर में हुई पूजा। रथ यात्रा से पहले राजा ने सभी विधि विधानों के साथ की मंदिर में पूजा। सोने की झाड़ू से रथ और मंडप साफ किया। पुरी में आज से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई पाबंदियों के बीच ये रथ यात्रा। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में नहीं निकलेगी रथ यात्रा। मंदिर परिसर में ही संपन्न हुए सभी रीति रिवाज। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परिवार संग किए दर्शन। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर उकेरी भगवान जगन्नाथ की सुंदर तस्वीर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को रेत में बनाया सुंदर चित्र। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी सजी धजी झांकियां। 2500 साल में पहली बार बिना भक्तों के पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। पुरी में रथ यात्रा से जुड़े सभी अनुष्ठान शुरू हो गए। यात्रा की जगह पर लगातार हो रहा है सैनिटाइजेशन का काम। अहमदाबाद में मंदिर परिसर में ही निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मंदिर पहुंचकर सीएम विजय रूपाणी ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। पुरी में ऐतिहासिक रथ यात्रा के बीच मंदिर का सेवादार कोरोना पॉजिटिव निकला है। हरियाणा के पलवल में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने की आत्महत्या। ट्रेन के डिब्बे में लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के गीता कॉलोनी में क्रॉस फायरिंग के बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में मजनू के टीले के पास पलटा तेज रफ्तार ट्रक। अलीगढ़ से दिल्ली के अलीपुर जा रहा था ट्रक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। बाल बाल बचे। कार में सवार 9 लोग। मुंबई के कुर्ला में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं। ग्रेटर नोएडा के अग्रवाल मार्ग में दुकान में लगी आग। देर से पहुंची दमकल की गाड़ी। स्थानीय लोगों ने खुद पाया आग पर काबू। आग में हजारों का सामान खाक।
यूपी के अलीगढ़ में कोरोना महामारी के दौरान पैरोल पर छूटे कैदी ने पुराने झगड़े के चलते चलाई गोली। टैक्सी ड्राइवर घायल हुआ है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में दंपति ने की आत्महत्या। राजूनगर इलाके का मामला। आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं। मामले की पुलिस जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नारायणपुरम में एक गाड़ी से बरामद किया 98.5 किलो गांजा। 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर में एक बार फिर खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। ठेले वाले से वसूली करने का आरोप है। पुलिसकर्मी के नशे में होने का आरोप है। पंजाब सरकार के नए एक्ट के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल। डॉक्टरों ने पंजाब सरकार पर एक्ट थोपने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के वेल्लोर में जंगली जानवरों को भगाने के लिए धमाका किया गया। हादसे में एक गाय घायल। आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के प्रयागराज में किसान ने उगाए सेब के पेड़। तापमान में थोड़े से बदलाव और देखभाल की मदद से सेब का बाग तैयार किया। राजस्थान के जोधपुर के कांजू इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने लगाए खजूर के पौधे। पिछले 4 साल से लगातार दोगुने से अधिक हो रही पैदावार। लुधियाना में एक दिन के लिए सभी निजी अस्पतालों की हड़ताल है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाएं तक बंद रहेंगी। पंजाब सरकार के क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। श्रीनगर में की गई शहतूत के पेड़ों की छटाई। कश्मीर में कोकून के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। शिमला में किसान लेंगे एंटी हेल नेट का सहारा। सेब की खेती को ओलावृष्टि से बचाने के लिए लगाएंगे हेल नेट। एनजीटी की भूजल दोहन पर बड़ी कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 38 से गोल्फ कोर्स और सेक्टर 142 स्थित एडवांस बिजनेस पार्क पर कुल 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 1 महीने के अंदर जमा करनी होगी ये राशि। इंदौर पुलिस को दिए गए बॉडी वॉर्न कैमरा। ट्रैफिक कर्मी चेकिंग के दौरान इन कैमरास को लगाकर काटेंगे चालान। पुलिस से अभद्रता करने पर होगी कार्रवाई। कंट्रोल रूम से की जाएगी मॉनिटरिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्र की स्कीम कर रही है युवाओं की मदद। फूलों की खेती करने वाले बेरोजगार युवाओं में रोजगार बढ़ रहा है। भोपाल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ी। भाजपा कार्यालय में बेहोश होकर गिरी प्रज्ञा ठाकुर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी प्रज्ञा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 66वीं पुण्यतिथि आज है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। जिले में लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। बलिदान दिवस के मौके को याद किया। पटना में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। विभागीय अफसरों और कर्मचारियों को रोजाना मॉनिटरिंग का निर्देश। भोपाल में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तापमान में भी गिरावट। दुनिया में कोरोना से 4,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 92 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ कोरोना। वहीं 49 लाख मरीज अब तक ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 23 लाख के पार है। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,22,000 पार कर गया। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 51,000 पार। 11,11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। तो रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,99,000 को पार कर गई। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। कोरोना से अब तक कुल 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है करीब 3 लाख। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 28,000 पार कर गया है। पेरू में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा है 2,57,000 के पार। अब तक कुल 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। चिली में भी 2,47,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक कुल 4,500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। इटली में कोरोना के कुल 2,38,000 मामले। कोरोना से अब तक कुल 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान में एक दिन में करीब 4,000 केस सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,85,000 को पार कर गया है। 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत।